का नाम है गणेश पॉल गेट। जो इस गेट पे पेंटिंग देख रही है वेजिटेबल कलर्स एंड फ्रूट के कलर से बनाया गया है, ऑर्गेनिक कलर से। ये धूप बारिश गर्मी किसी में भी खराब नहीं यह दो कलर है, मैंने आपको दो कलर का प्रिंट दिखाया, बट एक्सपर्ट कारीगर अभी भी इसमें 4 कलर और भर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड नंबर 1 अहमदाबाद टू जयपुर, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी और रास्ते की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। उसके अलावा आपको साइट सीइंग भी दिखाएंगे दोस्तों, जैसे कि आपको पूरे साइट सीइंग देखने में बहुत मज़ा आती है, हमें मालूम है। और जयपुर का आमेर किला भी हम आपको घुमाएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा जो पहला टोल है, जो हिम्मत नगर होके हम निकल रहे हैं, तो पहला टोल भी कटा है। उसके बाद जो हमारी केबी ऑन व्हील्स जो हमारी गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, उसको खाना खिलाने का समय हो गया था, खाना खिला दिया दोस्तों। उसके अलावा आप देख पाओगे कि वाया जो रूट है उदयपुर होके हम लोग नाथद्वार होके निकले हैं, तो आपको दिखाएंगे। और पहाड़ी के जो सीनरी वो भी आपको देखने को मिलेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। और ये पूरा वीडियो देखना, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे और रास्ते के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उसके अलावा रास्ते में हमें बहुत सारे फॉरेनर मिले थे, जिसमें आप ये देखोगे कि ऑटो रिक्शा ड्राइव कर रहे थे और उनकी जो स्पीड थी वो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की थी। और जो लेडी थी वो ड्राइव कर रही थी। वो लोग केरला टू कश्मीर बाय रोड विथ ऑटो कर रहे थे। जैसे आप देखोगे जो लेडी है वो ड्राइव कर रही है और उन लोगों ने हैंडशेक भी किया था और बहुत ही बढ़िया स्पीड में और इन्जॉय करके, और पूरी जो मूवमेंट है वो पूरी इन्जॉय करके वो लोग जा रहे थे और बहुत अच्छा है। ऐसे ही समय मिले तो आप प्लीज़ घुमा करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो इन्जॉयमेंट है वो मिलेगी और बहुत सारी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगी। जैसे अभी देख रहे हो कि आपको महादेव की जो प्रतिमा है वो देखने को मिल रही है और उसके साथ उसकी जो हाइट है वो बिगेस्ट स्टैच्यू ऑफ मूवमेंट है। जैसे आप देखोगे कि 369 फुट की हाइटेड है। अगर आप देखने जाओगे तो 370 फुट की हाइट है इसकी और बहुत ही बेहतरीन लगती है। और ये जो अपने ने व्यू देखा तो वो बैक साइड व्यू था, क्योंकि अपने उदयपुर से आ रहे थे और रास्ते में जैसे आपको पता है खाते पीते जाना चाहिए, तो एक साइड सीन बहुत अच्छी आई थी, लेक का व्यू बहुत बढ़िया था। तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़े फ्रूट्स खरीदी करे और जो रास्ते के अंदर इन्जॉयमेंट है वो करके जाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत आनंद रहता है और स्ट्रीट फूड खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब जैसे आप देखोगे भीलवाड़ा होके हम लोग जा रहे हैं और हम पहुंच चुके थे जयपुर। उसके बाद जो शूट था, काफ़ी शूट में नहीं कर पाया था होटल वगैरह का, और हम पहुंच गए थे आमिर फोर्ट, जिसको पैलेस भी बोला जाता है, आमिर पैलेस। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था दोस्तों, आप देखोगे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आपका मूवमेंट वहाँ से हिलने का हो ही नहीं सकता, इतना बेहतरीन व्यू था दोस्तों, और आप वहाँ से हिलने की कोशिश ही नहीं कर पाओ। हम लोग दोस्तों पहुँचे थे शाम को, तो हम लोगों ने हमारी ही जो गाड़ी है वही लेके ऊपर ट्रैक किया था, जिसमें 50 रुपीज़ हमने पे किया था और प्राइवेट गाड़ी के लिए 50 रुपीज़ चार्जेस है। उसके अलावा जो आपको एलिफेंट राइड होती है वो मॉर्निंग 8 to 11 o'clock के आसपास होती है और 3,500 उसके चार्जेस है दोस्तों। जैसे आप देखोगे कि इसकी जो चढ़ाई है 120 डिग्री अप है। हम आपको पूरा ब्लॉक के अंदर दिखाएंगे कि इसकी चढ़ाई कितनी शार्प है, और कोई अगर रेगुलर जो ड्राइवर होगा, जो नया नया होगा, वो ये ड्राइव नहीं कर पाएगा। और उन लोग पहले से ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप लोगों को नीचे से ही अपडेट दे देंगे। अगर आपके पास नॉलेज है और तजुर्बा है तो ही ये गाड़ी आप ऊपर लेके जाइए, नहीं तो ये गाड़ी बैक हो जाएगी तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और गाड़ी में भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। यानी ये चीज़ के लिए आपको जानकारी हो तो ये स्टेप लेना, और नहीं हो तो प्लीज़ मत लेना, रिस्क मत लेना। यहाँ से जीप वगैरह जाती है जो 1500 रुपये में आपको ड्रॉप कर देगी दोस्तों। जैसे हमारे आगे जो जीप जा रही है वो 1500 रुपये चार्जेस लेती है। ऐसे आपको बहुत सारी जीप वगैरह यहाँ मिल जाएगी। और अगर एलिफेंट राइड का मज़ा लेना है तो आप सुबह 8 से 11 बजे आना, बहुत ही बेहतरीन आपको पूरे एलिफेंट राइड का नज़ारा और उसकी इंजॉयमेंट भी मिलेगी दोस्तों। हम पहुंच चुके थे। अब आप देखोगे हम जो गाड़ी है वो पार्किंग स्लॉट के अंदर पार्किंग करेंगे। उसके अलावा जो आमिर फोर्ट है उसकी जो हाइट 1560 फुट की ऊंचाई पे है आमिर फोर्ट, और उसके पास आप पीछे जब देखोगे तो आपको जयगढ़ फोर्ट भी दिखेगा, जो ऊपर टॉप के अंदर है। जयगढ़ फोर्ट जो था वो सिपाहियों के लिए रखा गया था, और जो आजू बाजू के अंदर निगरानी रखते थे। और देखा जाएगा तो आपको जो पूरा आजू बाजू में जो वॉल है आपको अमीरगढ़ के जो जयगढ़ फोर्ट से कनेक्टेड रहती है, जो 12 किलोमीटर है, जो इंडिया की सब सेकेंड लार्जेस्ट जो वॉल है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ऐसे इंडिया के अंदर कुंभलगढ़ का है, वो 24 किलोमीटर की पूरी लेंथ के अंदर है। और अभी हाल फिलहाल हम जो गेट से एंट्री ले रहे हैं उसको बोलते हैं चांदपोल गेट। जैसे चांदपोल है ऐसे इसमें 2 गेट है, एक है सूरजपोल और एक है चांदपोल। चांदपोल जो था वो आम इंसान के लिए था और सूरजपोल जो था
वो था राजा के लिए जो एलिफेंट की सवारी लेके आते थे। और अभी अपने जिस जगह से जा रहे हैं उसको लायन गेट बोला जाता था। और जो है यहाँ माता जी का मंदिर है, शीला माता मंदिर, जिसको वेस्ट बंगाल से लाया गया था, जिसको कालिका मंदिर से भी पहचाना जाता है दोस्तों। आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। जैसे हम सेकंड पोर्शन के अंदर एंट्री लिए थे तो आपको जो ऊपर का ब्यूटीफुल सीनरी है वो देखने को मिल रही है। और जो खूबसूरती नज़ारा है, जो आर्ट है, जो कलाकारी है, जो वास्तुकला है, जो मंदिर के अंदर किया गया था, जो 400-500 साल पुराना वास्तुकला है, जिसको 16वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था, 16th सेंचुरी जिसको बोला जाता है, उसमें बनाया गया था। और जैसे आप हमारे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, उसके पीछे आप 48 स्तंभ, कोर्ट रूम जिसको बोला जाता है, जिसमें राजा बैठ के लोगों का न्याय और अन्याय करा करते थे, जिसके अंदर किसी के ऊपर केस फाइलिंग होती है तो जो भी दिक्कत होती है उसका सॉल्यूशन होता क्या है। नाम है गणेश पॉल गेट। जो स्टेट में पेंटिंग देख रही है वेजिटेबल कलर्स एंड फ्रूटी कलर से बनाया गया है, ऑर्गेनिक कलर से। ये धूप बारिश गर्मी किसी में भी खराब नहीं होता। ये पेंटिंग्स बनाई मीना लोगों ने। जो इस टाउन में पहले मीना लोगों के रास्ते जो मीनाकारी का काम किया करते थे, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। गांव के लोग आज भी यूज करते हैं इस पेंटिंग को, आज भी यूज करते हैं इस पेंटिंग को। कपड़े पे इन्हीं कलर से कितने साल पुराना है ये? 400 साल पुराना है। ओके। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ब्यूटीफुल जो आर्ट है वो आप देख रहे हो, उसके अलावा आपको 27 कचेरी जिसको बोलते हैं कोर्ट रूम, स्टोर रूम जिसको रिकॉर्ड रूम से भी पहचाना जाता है, जहाँ से 27 उनके जो रजवाड़े थे, वो 27 के रजवाड़े की जो लिस्ट होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता था, वो इसके अंदर फाइल होते थे। उसके अलावा आप हमारे पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर लेक के बीच में एक जगह देख रहे हो, उसको बोला जाता था केसरिया बाग, जिसके अंदर सेफ्रॉन जिसको केसर बोलते हैं उसकी खेती की गई थी। और राजमान सिंह जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पर कश्मीर से जो सेफ्रॉन की जो सीड होती है वो लाके खेती की थी। उसके अलावा आप जो आर्ट है, जो कारीगरी है वो देख रहे हो, और जो ये पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और ये 400 साल से अभी तक कहीं भी जगह से डैमेज नहीं हुई है दोस्तों। इस पेंटिंग का नाम फैशन पेंटिंग है दोस्तों। और उसके बाद अब जब सेकेंड द्वार के अंदर एंट्री लेते हो तो आप जो गार्डन देख रहे हो, इसको मोगलिया गार्डन बोला जाता है दोस्तों। जो मोगलिया पीरियड के अंदर जब अकबर बादशाह के जो उस निधीन था उस टाइम पे ये था। और उसके अलावा आप जो ये कांच का जो रूम जो देख रहे हो दोस्तों, वहाँ राजा और रानी उनका जो टाइम है वो स्पेंड करते थे। और ये ग्लास है, इसको बेल्जियम ग्लास बोला जाता है, जो बेल्जियम से मंगाए गए थे दोस्तों। और उस टाइम की आप कारीगरी जो आर्ट है आपको राजस्थान में भर भर के दोस्तों देखने मिलेगी। उसके अलावा जो भी जितने भी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है आपको दिखा रहा हूँ मैं और ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो टनल है वहाँ से राजा उनकी जो 12 रानी थी, आपको वो भी मैं बताऊंगा। ये टनल होके ही वो पास होते थे। और ये 12 रानी थी उनकी, और 12 रानी में रूम कनेक्टेड थे और ये टनल कनेक्टेड थी। जैसे आप देख रहे हो कि 12 रानी के हर एक रानी के सेम साइज़ के सेम रूम बनाए गए थे। और आजू बाजू के अंदर आप व्यू भी देख पाओगे कि कितना बेहतरीन लग रहा है। और जो राजा मान सिंह थे उनका ऊपर जो विराजमान पैलेस है वो ऊपर था, और नीचे उनकी 12 रानियाँ रहती थी, और वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा आपको बेहतरीन डिटेलिंग और इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारा काम है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। और दूसरी 500 साल पुरानी इनकी जो डिटेल है वो इस वॉल के ऊपर लिखी हुई है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप रीड कर सकते हो। और 3 लैंग्वेज में इसकी डिटेलिंग दी गई है दोस्तों। उसके बाद आप जब बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल शॉप्स मिलेगी। उसके अलावा आपने जोधा अकबर की जो शूटिंग है वो यहाँ पर है, जो बड़ी बड़ी कढ़ाई आप देख पाओगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर अंदर से पूरी डिटेल दिखा रहे, और यहाँ से आपको 2 किलोमीटर की टनल भी देखने को मिलेगी, जो यहाँ से आपको आमिरगढ़ से जयगढ़ की जो फोर्ट है वहाँ पे कनेक्ट होती है, जो 2 किलोमीटर की फोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जेल थी। और हम बाद में जब यहाँ से बैकयार्ड निकले तो आप हमारा व्यू देख पाओगे कि कितना टॉप से जो ड्राइव है वो करके नीचे उतरना है। 1560 फुट की हाइट से आपको नीचे उतरना है, जो बहुत टिपिकल है दोस्तों रास्ता, और बहुत ही इंजॉयफुल और बहुत ही मज़ेदार भी है। ये भी हम आपको जना देते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम ट्राई करेंगे। अगर आपने आमिरगढ़ का पैलेस घूम लिया तो आपने 80% जयपुर घूम लिया दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा, आप ये जो इस साइड पे खंडेर प्लेस देख रहे हो, वहाँ जोधा भाई का बर्थ प्लेस है। वहाँ जोधा भाई का बर्थ हुआ था। और जोधा अकबर जो शूटिंग है वो भी यहाँ पर ही हुई थी दोस्तों। वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं दोस्तों। और ऐसे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना। और आप फोर्ट से जब उतरोगे तो आपको राजकला टेम्पल यहाँ पर एक जगह है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। और वहाँ पर जो यहाँ के आर्ट और आर्टिस्ट वगैरह है उसकी बहुत सारी चीज़ यहाँ शेयर करी हुई है। और बहुत बड़ा सा शोरूम है दोस्तों, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल
शेयर करी जाएगी और किस तरह से क्लॉथ के ऊपर जो वाटर बेस है, जो वाटर के बारे में जानकारी है और कलर की जानकारी है, जो 400 साल तक भी ख़राब नहीं होते, तो उसकी भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और आपको चाहिए तो आप खरीदी भी कर सकते हो। पुदीना आम के पत्तों से बनाते हैं। येलो कलर कच्ची हल्दी नींबू के छिलके सनफ्लावर से बनाते हैं। ये किससे बनता है? कच्ची ये येलो ग्रीन कलर बनता है हरी सब्जियों से, मेथी पालक बथुआ पुदीना आम के पत्तों से। येलो कच्ची हल्दी नींबू के छिलके सनफ्लावर से। रेड शुगर के रेड शुगर के अनार के दाने से बनाते हैं। ब्लैक रीठा आंवला रस्ट ऑफ आयरन और ब्लू इंडिगो फ्लावर से निकालते हैं। 1 हफ्ते के लिए सड़ाते हैं गलाते हैं। गाढ़ा करने के लिए इमली के बीज काटा, फिक्स करने के लिए गोंद और इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए फिटकरी डालते हैं। ये पहला ब्लॉक मास्टर ब्लॉक है, ये कपड़े पे डिजाइन बनाता है। दूसरा ब्लॉक सप्लीमेंट्री जो इसमें कलर भरता है, लेकिन लगाना थोड़ा सावधानी से होता है क्योंकि आउट हो जाएगा प्रिंटिंग लेबर कपड़ा, ये तीनों चीजें खराब हो जाएगी। देखिए यह 2 कलर है, मैंने आपको 2 कलर का प्रिंट दिखाया, बट एक्सपर्ट कारीगर अभी भी इसमें 4 कलर और भर सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद में 2 घंटे इसको धूप में छोड़ते हैं, सुखाते हैं, फिर इसका बैकग्राउंड बदलते हैं क्योंकि अभी जो कपड़े का येलो बेस आप देख रहे हैं ये कच्चा है। आंवले के रस कच्ची हल्दी में कपड़े को बॉईल करते हैं, इसको येलो बेस देते हैं। ये कंपलसरी होता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। सादा पानी से वॉश करेंगे, कलर कपड़े पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि आप देख रहे हैं कलर गीले है। सिंथेटिक कलर होते हैं, कपड़े पे फैल जाते हैं। ये हर्बल पाउडर है, 18 से 20 प्रकार की पेड़ की जड़ों से खट्टी चीजों से बनता है। पानी में मिक्स करने पे पानी में इसका रंग नहीं आता क्योंकि नेचुरल है, लेकिन इस कपड़े को इसमें डीप करने पे कपड़े का जो बेस कच्चा येलो है ये परमानेंट हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अभी सूखा नहीं है इसलिए शाइनिंग नहीं आई है, सूख जाएगा शाइनिंग आ जाएगी। जैसा कि ये बेडशीट और ये साड़ी आप देख सकते हैं। तो इसी मेथड से टेक्सटाइल तैयार करते हैं। 100 ग्राम का रजाई, बांधनी, लेरिया, महारानी साड़ी, सूट की दुपट्टे, बेडशीट, ये सभी चीजें अंदर सेल के लिए है। आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, परचेज कर सकते हैं। दाम फिक्स होते हैं, जीएसटी सभी चीजों के सेपरेट होती है। तो ये तो आपने सांगानेरी प्रिंट देखा है, ये कपड़े पे किया जाता है। यहाँ पे जेम्स कटिंग पॉलिशिंग करते हैं। आइए देखिए, जयपुर जेम्स सिटी भी कहलाता है। एशिया में माइंस जहाँ पे भी होती है इस तरह की रफ कटिंग पॉलिशिंग के लिए जयपुर आती है। ये पन्ना है, जाम्बिया से आता है। ये अमेथिस्ट है, इनके छोटे टुकड़े करते हैं। हेल्प लेते हैं लकड़ी और लाख, ये इतना हिस्सा लाख का है। लाख को गर्म करते हैं, स्टोन को फिक्स करते हैं, फिर ये व्हील या इनकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। तैयार हो जाने के बाद लाख पिघला के स्टोन निकाल लेते हैं, फिर इनको लेबोरेटरी भेज के सर्टिफाइड किया जाता है। तो इस तरह के रेडी स्टोन, इनसे बनी ज्वेलरी, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आइए प्लीज। और आपको रात का व्यू है वो दिखा रहे हैं, जिसे हवा महल कहा जाता है, जो बैक साइड है और बहुत ही ब्यूटीफुल रात को दोस्तों ये लगता है। उसके अलावा हम बाद में जयपुर से अजमेर निकल गए। अजमेर से अन्ना सागर जो लेक है वो देखना था हमें, तो उसके लिए हम लोग बाय रोड निकल गए। काफ़ी ब्लॉग हम शूट नहीं करते क्योंकि आप बोर हो जाओ उसके लिए। उसके अलावा अगर आप अजमेर आओ और इनकी सोडा ना पियो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। बहुत ही फेमस सोडा वाले भैया है। आपको 110% जब भी आप अगर अजमेर आ रहे हो या बाईपास हो रहे हो तो एक 5 से 10 मिनट में टाइम स्पेंड करके आप इनकी सोडा पीने जाना। आप मुझे 100% बोलोगे कि भैया की सोडा के अंदर खरेखर स्वाद और सोडा बहुत बेहतरीन है, और ये पिलाने से ज़्यादा इनका मूवमेंट बहुत होता है। एंड आप देखोगे और आप खुद ही समझ जाओगे कि इनका मूवमेंट और पिलाने का तरीका बहुत प्यार से दोस्तों। और ये अपने है ऑफ सीज़न में, अगर इसको सीज़न में जाते तो आपको यहाँ पे आधे घंटे का भी वेटिंग पीरियड मिलता है दोस्तों, और बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप पियो और इन्जॉय करो। और गर्मी में अगर सोडा नहीं पिया, वो भी नींबू सोडा, तो क्या बात है। आने वाले ब्लॉग के अंदर आपको 2 से 3 ब्लॉग और आएंगे, जिसके अंदर हम उदयपुर भी कवर अप करने वाले दोस्तों। तो यहाँ से हम रिटर्न जब हो रहे तो उसकी भी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। और प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, फॉलो करिए, और KB ऑन व्हील को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हो सकेगा तो एवरी मंथ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और सीरीज़ बनाते रहेंगे, और आपको नई नई जगह घर बैठे घुमाते रहेंगे। और हमारा छोटा चिन्नू देखोगे सोडा पी रहा है, उसको तो बहुत मज़ा आती है। और ये बड़े वाले चिन्नू को भी सोडा पीने में तो मेरा भी रिकॉर्ड क्रॉस कर देते दोस्तों। और उसके अलावा जैसे आप देखोगे कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही यूनिक है। और यहाँ 1000 ऑफ ग्लास एवरी डे पार्सल भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं। और इनका जो नींबू
का जो रस होता है वो निकालने का तरीका भी डिफरेंट है दोस्तों। जैसे आप देखोगे हाइड्रोलिक मशीन लगा हुआ है और नींबू रख के उसको प्रेस करते हैं, बाई कायदे से उसको देखा जाएगा कि आपको वो डाई के अंदर बनाई हुई है और वो रस निकलता है। उसके अलावा हम जब रिटर्न हो रहे थे तब तक तो रात हो चुकी थी, और रिटर्न के अंदर भी आपको नाग द्वार के दर्शन कराने बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप हमारे वीडियो के अंदर दर्शन भी देख पाओगे, इन्फॉर्मेशन भी देख पाओगे। और जैसे नाग द्वार के दर्शन आप करोगे जो 370 फीट हाइट के है, जो रात के समय पे बहुत अद्भुत लगते हैं। और जैसे दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉपर के ही बने हुए हैं, जबकि वो कॉपर के नहीं है दोस्तों, बट दूर से लाइटिंग के अंदर आपको कॉपर के ही लगेंगे। और नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो कर दीजिए। गुड नाइट, मिलते हैं, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।